आज मैं बनाऊंगी स्पेशल लंच थाली बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड का जन्मदिन है। तो मैंने घर पर ही रेस्टोरेंट स्टाइल शाही पनीर बना के तैयार किया था, जो बहुत ही डिलीशियस बना था। साथ ही में हम तवा नान बनाएंगे, जो बहुत ही सुपर सॉफ्ट बने थे। सैलेड लिया है, पनीर के साथ में नान का कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया लगता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नान के लिए डो लगा के तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने 1.5 कप दूध में 1 चम्मच व्हाइट विनेगर डाल के 3 से 4 मिनट के लिए साइड में रख दिया था। 3 से 4 मिनट बाद ये हल्का सा फट जाएगा। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 कप मैदा, आधा छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर, 2 चम्मच घी ऐड करेंगे। आप घी की जगह पर ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही में थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे, 1 चम्मच चीनी ऐड करेंगे, 2 चम्मच फ्रेश दही ऐड करेंगे और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे। मतलब इसका हमें आटे के जैसा डो बना के तैयार करना है। यहाँ पर जो आटा है थोड़ा सा गीला हो गया था, तो मैंने इसमें 1 से 1.5 कप मैदा और ऐड किया था और इसका हमें 4 से 5 बार पटक के इसका अच्छे से डो लगा के तैयार करना है। क्योंकि जब आप इसे पटकेंगे ना तो इसमें एक लचीलापन आएगा, जिससे कि नान बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनेंगे। डो हमारा बिल्कुल बनके तैयार है। इसे ढक कर के रख देते हैं कम से कम आधे घंटे के लिए, जब तक हम शाही पनीर की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 2 प्याज, 2 टमाटर, कश्मीरी लाल मिर्ची, 3 हरी मिर्ची, लहसुन और अदरक लिया है। प्याज और टमाटर को हमें लंबे लंबे शेप में काट लेना है। अब एक पैन में 2 बड़ा चम्मच तेल को गरम कर लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे अदरक, लहसुन, प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची, कश्मीरी लाल मिर्ची। साथ ही में थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे। नमक डालने से जो टमाटर है बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाता है और सभी चीज़ों को थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर जो प्याज हल्की सी ट्रांसपेरेंट हो गई है और इसकी जो स्मेल है वो भी चली जाती है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी और इनको अच्छे से मिला देते हैं। मीडियम गैस फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के लिए पका लेना है, ताकि जो टमाटर और प्याज है अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टमाटर है अच्छे से गल गया है और प्याज भी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है। तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। जब ये बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो जाएगा तब हम इसे एक जार में ऐड कर लेंगे और इसका एक फाइन पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा पेस्ट बनके तैयार है। इसे मैंने कटोरी में निकाल लिया है और इसका कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अभी दोबारा से हम जार लेंगे और इसमें ऐड करेंगे 10 से 15 काजू। साथ ही में फ्रेश मलाई ली है, जो दूध के ऊपर की मलाई होती है वो, और इसको भी हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, स्मूथ बैटर बना के तैयार कर लेंगे। चलते हैं सब्जी बनाने के लिए। तो यहाँ कढ़ाई में तेल को पहले ही रख दिया था गर्म होने के लिए। मैंने मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल किया है। अब हम इसमें जीरा ऐड कर देंगे, साथ ही में कुछ खड़े मसाले ऐड कर देंगे, जैसे कि तेज पत्ता, दालचीनी, काली मिर्ची, लौंग, बड़ी इलायची, और इनको अच्छे से चटक जाने देंगे। उसके बाद हम इसमें मसाला ऐड करेंगे और मसाले को अच्छे से मिला देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे ड्राई मसाले, जैसे कि आधा छोटी चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची। अगर आप इसको थोड़ा सा तीखा बनाना चाहते हैं तो आप इसमें तीखी वाली लाल मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरी बेटी छोटी है इसीलिए मैंने इसको तीखा नहीं बनाया है। और इसको अच्छे से मिला देंगे और मसाले को तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसमें से ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। तो मसाले को बीच बीच में चलाते रहेंगे। तब तक हम यहाँ पर पनीर को काट लेते हैं। यहाँ पर मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है और इसको थोड़ा सा बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। आप अपने हिसाब से कैसे भी टुकड़ों में काट सकते हैं, लेकिन शाही पनीर में थोड़ा सा बड़े बड़े टुकड़े ही डाले जाते हैं। यहाँ पर जो मसाला है अच्छे से फ्राई हो गया है, इसने तेल को भी रिलीज कर दिया है। आप देख सकते हैं साइड में हल्का हल्का सा तेल दिख रहा है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे काजू और मलाई की स्लेरी। साथ ही में जार में थोड़ा सा पानी डाल के धो करके इसी में ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिला देंगे। आप थोड़ी देर बाद ही देखेंगे इसका जो कलर है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आ जाता है। अब हम इसे मीडियम गैस फ्लेम पर लगातार चलाते हुए फ्राई कर लेंगे जब तक कि इसमें से तेल सेपरेट नहीं हो जाता। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मसाला है हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है, इसमें से तेल भी सेपरेट हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ग्रेवी के लिए पानी।
तो यहाँ पर आप मसाले को अच्छे से फ्राई करिएगा, तभी वो रेस्टोरेंट वाला इसमें टेस्ट आएगा। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ग्रेवी के लिए पानी। ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है, 1 गिलास के करीब ही पानी ऐड करेंगे। थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे। नमक हमने प्याज और टमाटर को फ्राई करते हुए भी ऐड किया था, तो उसी हिसाब से आप नमक ऐड करिएगा और इसे अच्छे से मिला देंगे और ग्रेवी में बॉयल आने देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ग्रेवी है उसमें अच्छे से बॉयल आ गया है। इसे एक बार अच्छे से मिला देते हैं। अभी ग्रेवी पतली है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे पनीर, और पनीर को डालने के बाद भी ग्रेवी को हम कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए लो गैस फ्लेम पर पकाएंगे, तभी जो पनीर है ना उसमें मतलब मसाले का टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर इसे मिला करके छोड़ देते हैं और आप देख सकते हैं 4 से 5 मिनट बाद ही इसका जो कलर है कितना ज़्यादा बढ़िया हो गया है और जो ग्रेवी है पहले से काफ़ी ज़्यादा थिक हो गई है। और जो शाही पनीर की ग्रेवी है ना ही तो ज़्यादा पतली बनाई जाती है और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ी बनाई जाती है, मतलब मीडियम थिक बनाई जाती है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच घी। घी से जो इसका टेस्ट है ना और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। शाही पनीर हमारा बनके तैयार है। ठंडा होने के बाद इसकी ग्रेवी थोड़ा सा थिक और हो जाएगी, तो इसे साइड में रख देते हैं। अब चलते हैं नान बनाने के लिए। यहाँ पर जो आटा है उसे आधे घंटे से ऊपर ही हो गया है और ये बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है। अभी इसमें से हम एक लोई तोड़ लेते हैं। तो आप देख सकते हैं जो आटा है कितने अच्छे से खिंच रहा है, बहुत ही अच्छे से स्ट्रेच हो रहा है। इसके जो नान है ना बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनेंगे। ऐसा ही आटा हमें चाहिए होता है नान वगैरह बनाने के लिए। जिस हिसाब से आपको नान का साइज रखना है उस हिसाब से लोई ले लेंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट कर लेंगे और इसको बेल लेंगे। अगर आप पतला खाना चाहते हैं तो पतला बेल लें। यहाँ पर मैंने मीडियम बेला है, ना ही थोड़ा सा धनिया लगा देंगे और इसे भी बेल लेंगे ताकि जो धनिया अच्छे से चिपक जाए। इसको फ्लिप कर लेंगे, मतलब पलट लेंगे और उसकी दूसरी साइड पानी लगा देंगे। और अब चलते हैं इसको सेकने के लिए। आज हम नान तवे पर बनाने वाले हैं। तो यहाँ तवा मैंने पहले ही रख दिया था गर्म होने के लिए। तवा हमारा मीडियम गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो नान है ना वो जल जाएगा। तो यहाँ पर इसे हम डायरेक्ट गैस पर सेक लेंगे एक साइड से और नान हमारा बनके तैयार है। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बने थे और बहुत ही सॉफ्ट बने थे। यहाँ पर जो दूसरा वाला नान है वो पहले वाले से भी अच्छा बना था। तो इसे तवे पर डाल देंगे और हल्का सा हाथों से प्रेस कर देंगे ताकि अच्छे से चिपक जाए और उस साइड से भी अच्छे से सिक जाए। और इसको भी हम गैस पर सेक लेंगे बढ़िया सा क्रिस्पी होने तक। तो आप घर पर ही बहुत ही आसान तरीके से नान बना के तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर दूसरा वाला नान है, ये भी हमारा अच्छे से सिक गया है। इसे भी हम निकाल लेते हैं और यहाँ पर लंच हमारा बिल्कुल बनके तैयार है। अभी चलते हैं थाली लगाने के लिए। यहाँ पर जो शाही पनीर है आप देख सकते हैं उसकी ग्रेवी कितनी ज़्यादा बढ़िया बनी है, ना ही तो बहुत ज़्यादा पतली है ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ी है। साथ ही में नान में घी लगा के तैयार कर लिया है और यहाँ पे थोड़ा सा सैलेड लिया है। तो यहाँ पर हमारा बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल खाना बनके तैयार है। तो जब हम घर पर ही इतना अच्छा लंच बना सकते हैं तो किस लिए बाहर जाना। और ये जो नान है बहुत ही सॉफ्ट बने थे, तो ज़रूर से बना के ट्राई करिएगा। और कैसी लगी मेरी आपको ये लंच वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड को लंच बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, बोल रहे थे बहुत बेहतरीन बना है।